सकुटुम सपुत्र सपत्नी को पूर्णागिरी मनोकामना बोल नहीं पाता था। एक भक्त आया था यहाँ, जाते समय तो नहीं बोल पा रहा था, उधर से आया तो जयकारे लगाते हुए माता रानी की कृपा से। बरेली से 120 किलोमीटर दूर पहाड़ों की गोद में बसा है मां पूर्णागिरी का धाम। कलकल बहती शारदा नदी और चारों तरफ वादियां। मां पूर्णागिरी का यह अद्भुत धाम भक्तों को देश के कोने कोने से बरबस ही खींच लाता है। मां की महिमा का बखान जरा इस भक्त से सुन लीजिए। माता के दरबार में हमने यहाँ एक बोरा टाइप का, मतलब बोल नहीं पाता था, एक भक्त आया था यहाँ, तो सब जयकारे लगा रहे थे, तो उसको जयकारे लगाने की इच्छा उसकी भी जाग रही थी। वो धीरे धीरे बोलने की कोशिश कर रहा था, जाते समय तो नहीं बोल पा रहा था, उधर से आया तो जयकारे लगाते हुए माता रानी की कृपा से वो ठीक हो गया मतलब। और एक बार एक अंधा आया था, वो उसे दिखाई नहीं दे रहा था, इधर से दिखाई नहीं दे रहा, उधर से आया तो देखते हुए आया अपनी आंखों से, ये भी चमत्कार देखा है माता रानी की। ये कितने समय पुरानी बात है? लगभग 2 साल पहले की बात है। उत्तराखंड के चंपावत जिले के टनकपुर में समुद्र तल से 3550 मीटर की ऊंचाई पर पूर्णागिरी धाम स्थित है। मां पूर्णागिरी के दरबार की गिनती 51 शक्तिपीठों में होती है। मान्यता है कि यहाँ भक्त जो भी मुराद लेकर आते हैं वो पूरी हो जाती है। पूर्णागिरी मंदिर के पुजारी महेश चंद्र पांडे ने एनबीटी ऑनलाइन को मंदिर से जुड़ी मान्यता के बारे में बताया। जब दक्ष प्रजापति के यहाँ पे हवन हो रहा था, उनने अपनी सभी पुत्रियों को निमंत्रण दिया था। किसी विरोध के कारण उनने शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। सभी देवता अपने अपने वाहनों में दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रहे थे। सती जी ने पूछा शंकर भगवान से, ये सब देवता कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और हमसे बैर के कारण उन्होंने न हमसे निमंत्रण कहा न तुमसे कहा है। क्या शुभ नाम है आपका? तो ये सब तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ में जा रहे हैं। सती जी ने कहा, मैं भी जाती हूँ। शंकर जी ने कहा, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तो स्त्री हट हुई, वह पिता के यज्ञ में जाने के लिए तैयार हो गई। तो शंकर जी ने तो कह ही दिया था कुछ भी वहाँ पे अनर्थ होगा। वहाँ पे जब सती जी गई तो सभी लोग तो उनसे मिले बड़े आदर पूर्वक। दक्ष प्रजापति ने उनसे न उनकी कोई कुशलता नहीं पूछी। वहाँ पे सब भगवानों का आसन लगा था। तो सती जी ने देखा वहाँ शंकर जी का कहीं भी आसन नहीं दिखा उनको वहीं पे क्रोध आ गया था। जो यज्ञ कुंड था उनमें उन्होंने अपनी आहुति दे दी थी और भस्म हो गई थी। तो ये खबर जब शंकर जी को पहुंची तो उन्होंने अपने गणों को भेजा। गणों ने उनका यज्ञ जो है विध्वंस कर दिया दक्ष का। तो फिर शंकर जी को भी वियोग हो गया। वो सती जी के शव को लेकर के जगह जगह घूमने लगे। जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहाँ पे शक्तिपीठ बनते गए। तो यहाँ पे सती जी की नाभि का अंग गिरा था। जो ये कुंड है सामने आप देख रहे हैं, यही कुंड नाभि कुंड है। हाँ, प्राचीन काल से इसी कुंड की विशेषता है, इसी की पूजा अर्चना है, इसी के मुख्य दर्शन भी है। पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पर सती माता की नाभि गिरी थी। मां पूर्णागिरी धाम में नाभि कुंड की पूजा अर्चना की जाती है। लखनऊ से लखीमपुर खीरी और सीतापुर से बरेली, यहाँ तक कि नेपाल से भी लोग पूर्णागिरी मैया के दर पर शीश नवाने आते हैं। माँ सबकी मुरादें पूरी करती हैं। यहाँ पे माता रानी की जो नाभि जो यहाँ पे गिरी थी, तब से ये तीर्थ स्थल है। और मुझे लगभग जो है 15-20 साल हो गए। हर साल नहीं आ पाता, जब होता है तब आता हूँ और माता रानी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। यहाँ पे रात्रि के समय में पहले कोई विश्राम नहीं करता था जी। तो सिद्ध बाबा थे, वो रात में यहाँ पे तपस्या करने लगे। माता जी रात में श्रृंगार कर रही थी और सो रही थी। उन्होंने देखा तो यहाँ पे चोटी पे सिद्ध बाबा जी। उनको क्रोध आ गया। उन्होंने उनका सर काट दिया, सीधे उधर नेपाल में फेंक दिया। तो फिर उनको दया भी आ गई माता को। उन्होंने कहा, जो भक्त आज से मेरे दर्शन करेगा तुम्हारे भी दर्शन अवश्य करेगा, तभी उसकी यात्रा पूरी मानी जाएगी, अन्यथा उसकी यात्रा अधूरी होगी। एनबीटी ऑनलाइन संवाददाता ने 12 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल ही नापी। पूर्णागिरी के रास्ते में भैरवनाथ मंदिर भी पड़ता है। यहाँ दर्शन किए बगैर माँ का दर्शन अधूरा माना जाता है। माँ पूर्णागिरी धाम के बारे में मान्यता है कि वो हर मनोकामना पूर्ण करती हैं।
धनु विश्व मकर कुंभमीन द्वादश आश्रम सकुटुंब सपुत्र सपत्नी को पूर्णागिरी मनोकामना निमित्त के एकावरता होन पाठ। माता पूर्णागिरी से जुड़ी एक दिलचस्प कथा है। एक राजा ने संतान की इच्छा प्रकट करते हुए माता पूर्णागिरी से मन्नत मांगी। कुछ साल के बाद राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसने माता को सोने का मंदिर चढ़ाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उसके मन में छल आ गया। राजा ने चांदी का मंदिर बनवाकर सोने की पॉलिश कराई और इसे माँ के दरबार में ले जाते समय एक स्थान पर रख दिया। कहते हैं कि अब यह पूरा तांबे का हो चुका है। इस मंदिर का नाम भूले का मंदिर है, जो काली माता मंदिर से पहले पूर्णागिरी धाम में स्थित है। एक राजा ने अपनी मन्नत पूरी करने के लिए सोने का मंदिर चढ़ाऊंगा कहा था जी। तो उसने झूठ बोल के तांबे का मंदिर उसने सोने का पानी लाके रख दिया जी। तो दरबार में चढ़ाने के लिए आए तो थक गए, तो यहाँ रखा, तो तब से रखा ही रह गया। अच्छा, तब से इसे झूठे का मंदिर कह दिया गया। अच्छा, मैया ने स्वीकार नहीं किया। 454 सीढ़ियां और 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करने के बाद मां के दर्शन होते हैं। मां पूर्णागिरी के दरबार में पहुंचकर जो दिव्य अनुभूति होती है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पूर्णागिरी माँ की गुफा है, ये पीछे आप देख सकते हैं। और ये पंडित जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजू तिवारी। कितने समय से यहाँ पर आप पूजा अर्चना का कार्य देख रहे हैं? 10 साल से। 10 साल पहले क्या स्थिति थी और अब में क्या अंतर है? 10 साल पहले ठीक ही था, उससे अब बढ़िया व्यवस्थाएं हुई हैं यहाँ पर। बढ़िया टाइलों की व्यवस्था हुई है और मेला भी ठीक चलता है पहले से। पूर्णागिरी एक मैया का जो पवित्र शक्तिपीठ है, उसके बारे में कुछ? सर, पूर्णागिरी धाम माँ पूर्णागिरी 51 शक्तिपीठों में से एक नाभि अंग की रचना हुई थी यहाँ। और यात्रियों के से यही अनुरोध करते हैं कि मास्क लगा के आएँ और सैनिटाइजर का उपयोग करें।